उम्मीद कर रहे हैं कि इस हफ्ते के अंदर हम उसकी बेल कैंसिलेशन भी फाइल करेंगे। हमने वो सारी चीजों को पहले हमने कुछ अपनी लीगल स्टेप को चेंज किया था, लेकिन अब हम ये सोच रहे हैं कि उसकी बेल कैंसिलेशन के लिए अब हम फाइल करेंगे। हाँ। और बच्चों की कस्टडी के लिए जो सरकारी मातहत बच्चों की कस्टडी की हम कोशिश कर रहे हैं कि सरकारी कस्टडी में उनको बच्चे लिए जाएं और सरकारी देखरेख में रखे जाएं ताकि वो बच्चे सुरक्षित रहें। नहीं, मुझे थोड़ा सा एक दो बात बोलना है सीमा के लिए, क्योंकि जब भी वो लास्ट ईयर भी वो गालियां जो देती थी अपने भारतीय यूट्यूबर्स औरतों को किसको, तो जो उसमें एग्रेशन मैंने देखा, उसकी नजर, उसका गुस्सा, उसका वो, और काफी बार मैंने उसका गुस्सा देखा तो उसका जो अगली फेस अंदर से है ना, वो दिख रहा था मोमिन जी मुझे, कि वो शी इज नॉट ए नॉर्मल वुमेन, वो एक है ना क्रिमिनल है। और उसका अंदर जो चल रहा है ना वो उसके फेस में दिखता है कभी कभी, जब वो बहुत गुस्सा होती है ना, तो उसका ना बहुत ही मैंने देखा है। काफी लोगों ने पॉइंट आउट किया कि निवाल, बट उसके अंदर कुछ है जो वो भारतीय औरतों को जब वो गालियां देती थी और अभी भी वो गुस्सा होती है, तो अंदर उसके कुछ ना कुछ है जो हम उसको मैंने नोटिस किया, मुझे दिखता है उसके आंख में, उसके फेस में और उसके बोलने के इसमें। तो मैंने पहले भी किसी के लाइव में बोला कि वो नॉर्मल नहीं है, वो बहुत डेंजर है भारत के लिए, और उसके माइंड में बहुत कुछ चल रहा है। तो उसको जल्दी से जल्दी या तो जेल में या तो डिपोर्ट उसका है, यहाँ से हटा देना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो सनातन के नाम से वो इतना वो बुद्धू बनाया उसने लोगों को। और कुछ लोग जो है, अभी भी मैंने कुछ उसका वीडियो सुना, सचिन का, भी पता नहीं वो कितना रियल है, बट मुझे ऐसा बातों से वो लगता है कि वो पैसा, हमको सब तरफ से पैसा आ रहा है, सब तरफ से गिफ्ट्स आ रहे हैं, बाहर से भी गिफ्ट्स आ रहे हैं, वो बोलता है। और एपी सिंह ने ही सब प्लान किया है और ये सब बोल रहा है वो क्लियरली। तो इसके लिए मुझे सिर्फ यही बोलना है कि उसको जल्दी से जल्दी ना रघुपुरा से हटा देना चाहिए, सीमा को जेल में रखना चाहिए, ताकि वो जेल में रहे बट उसकी कार्रवाई चालू होती रहे। ये तो रही इंसानियत की बात। तो जो जो हमने इंसानियत का काम करना चाहिए वो हम इंसानियत के रूप से करते हैं, लेकिन कुछ डेविल किस्म के लोग होते हैं जो ढीठ किस्म के, जो कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, उनके लिए हम कानूनी डंडा रखते हैं। हाँ, बस वही करना जरूरी है ऐसे लोगों के लिए, क्योंकि उनकी फितरत वो वैसी रहती है कि उनका अच्छा बात करने से भी वो सुधरते भी नहीं है और ना इम्प्रूव करते हैं। तो वो तो कानून का तो चाहिए ही चाहिए डंडा, वो तो है। तो वो दोनों इलाज रखते हैं हम। हाँ। और आजकल एक कुछ छोटे मोटे चूहों के चूजे कुछ उतर रहे हैं बहुत। और वो उनको बोलने की तमीज नहीं। मैंने एक चूजे किसी ने मेरे पास एक रिकॉर्डिंग भेजी, कोई चूजा है, नया चूजा है अभी, तो जितना हमारा कैरियर हुआ इतनी तो उसकी उम्र भी नहीं होगी, और वो हमारे बाप तक को पहुंचने की कोशिश कर रहा है। अरे भाई, हम जो हमारे जो जूनियर्स हैं, हाँ, जो हमारे पास काम सीखते हैं या जो काम सीख के कामयाब वकील बने हैं, कुछ उनमें से आगे चल के जज भी बने हैं, हाँ, तो हम उनको, अपने जूनियर्स को अपनी औलाद की तरह समझते हैं। अपने जो शिष्य है, एक गुरु जो है वो अपने शिष्य को अपनी औलाद से ज्यादा समझता है। और जो हमारा मुकाबला सामने वाले वकील से होता है, तो हमारा मुकाबला बराबर वाले से है, उससे हमारी लड़ाई है। पर्सनल लड़ाई नहीं है, लीगल लड़ाई है। लेकिन मेरे जूनियर्स को आज तक आपने देखा होगा कोई भी एक स्टेटमेंट सोशल मीडिया पे या मीडिया पे एक भी स्टेटमेंट, मुंह बोले भैया को एक भी स्टेटमेंट आज तक मेरे किसी जूनियर ने नहीं दिए। नहीं, वही क्वालिटी है ना अच्छाई की, वही क्वालिटी होती है। हाँ, मैं उनको बोलता हूँ कि भाई तुम मेरे जूनियर हो, लेकिन तुम्हें ये हक नहीं है कि तुम सामने वाला वकील जो मुंह बोले भैया, तुम उनके बारे में एक लफ्ज भी कहो। अगर मुझे पता चल गया कि तुमने सामने वाले वकील को एक लफ्ज भी कुछ कहा है या उनकी शान में कोई गुस्ताखी की है या गलत बात कही है, तो तुम्हारी खैर नहीं है। मैं कहूँ 100 बार, मैं जवाब दूं 100 बार, वो हमारा आपस का मामला है। लेकिन तुम्हें एकदम तुम बच्चे हो, तुम उनके लिए भी उतने ही हो जितने लिए मेरे हो। तो मेरे किसी जूनियर ने आज तक नहीं कहा। अगर मैं अपने जूनियरों को इजाजत दे दूं ना,
इनकी खाट खड़ी कर दे, ऐसे आई नो, जूनियर है मेरे। ऑफ कोर्स क्यों नहीं, बट वही है ना, जैसे गुरु वैसे चेले, तो जैसे आप अच्छे हैं हाँ, वैसे आपके जो अब असिस्टेंट्स है मेरे वो भी, और तो मेरे सवाल ही नहीं। फादर तक और मेरे फादर तक पहुंच के उसके फादर में हिम्मत नहीं, ऐसे वर्डों का यूज किया गया। तो मैं हाँ आपको इस उससे बता दूं और उस चूजे को भी बता दूं कि बेटा, जिस दिन मोमिन मलिक ने पंजा दबा दिया ना, कानूनी पंजा, तड़फ के रह जाएगा, निकल नहीं पाएगा। वो तो इस है बात का बट। ध्यान कर ले। हम्म। मैं सोचता हूं कि नहीं, बच्चे हैं कोई बात नहीं, बच्चे हैं कोई बात हाँ नहीं, क्योंकि जो जूनियर है हमसे, जो बच्चे हैं वो हमारे बच्चे हैं, हमारी औलाद के बराबर है, करेक्ट। उनसे कोई हमारा नहीं है। और उसको हम्म। भी मैं अपने बच्चे की तरह समझता हूँ। उसको मैं कभी भी अपने, जो हमारा जूनियर हो गया या हमारे सामने वाले का जूनियर हो गया, तो हमारा जूनियर हमारे बच्चे की तरह ही हो गया। तो उसके बारे में आज तक देखा होगा मैंने कोई जवाब ऐसा नहीं कहा, लेकिन उसको हिंट दे नहीं। देता हूँ कि अगर मेरे फादर की तरफ या अगर तुम मेरे हम्म। फादर की तरफ जा रहे हो, तो तुम अपने बाप की क्या इज्जत करते होगे, अपनी माँ बराबर की है। क्या इज्जत करते होगे, नहीं तुम करते। तुम अपने गुरु की क्या इज्जत करते होगे। और वही। ये मैं समझता हूं कि इस तरह की भाषा का प्रयोग जो है, वो तुम्हारे गुरु ने भी तुम्हें नहीं कहा होगा कि तुम मेरे लिए इस तरह की भाषा का प्रयोग करना। मुझे नहीं लगता कि, क्योंकि तुम्हारे गुरु ने भी ऐसा कुछ कहा हो, तो तुम्हें संभल के बोलना चाहिए। हम्म। और अगर मैंने तुम्हारा नोट किया ऐसा कोई पर्सनल, आपको पता है कि पर्सनल अटैक मेरे ऊपर मुंह बोले भैया ने किया, तो उसका मैंने क्या हाल किया है, बहुत चल बार रहा है किया। ना, ठीक है ना। तो अगर मेरे परिवार के किसी सदस्य की तरफ या अपनी हम्म। चादर से बाहर पैर निकालने की पैर कोशिश निकाले। करी, तो वो रगड़ा लगाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखेगा, ऐसा रगड़ा लगा दूंगा। और रगड़ा हर प्रकार का रगड़ा होगा, वो लीगल भी होगा और डिसिप्लिनरी भी होगा, इस बात का ध्यान रख लेना। तो सही। अभी ये लास्ट मार्किंग है, अपनी बात रखो, मेरे खिलाफ रखो, कोई दिक्कत बट नहीं हाँ भाई। बट। अपने विचार रखना, अपने व्यूज रखना, लीगल व्यूज रखना, करेक्ट। हर व्यक्ति को राइट है। मैं नहीं बराबर। कहता मेरे हक में रखो, आप मेरे खिलाफ रखो, कोई दिक्कत नहीं, नहीं, लेकिन बराबर। मर्यादा में हाँ रहकर, हाँ। साइंस में रहकर, और अपनी चादर के अकॉर्डिंग पैर रख के। चादर से हम्म। बाहर आओगे तो रगड़े जाओगे, और ऐसा रगड़ देंगे कि जिंदगी में याद, कि तुम्हारे गुरु भी बचा नहीं पाएंगे। सही। ठीक है। एकदम बराबर। हाँ अब बात करते हैं गुलाम हैदर की, कि हाँ गुलाम हैदर ईद पे क्यों नहीं आया, क्या वजह है। हाँ। तो मैं आपको बता दूं कि गुलाम हैदर के जो ऑर्डर्स हुए थे, हम्म। हमने विदेश मंत्रालय भारत सरकार को भेज दिए हैं, और हाई कमीशन ऑफ इंडिया को वो आगे फॉरवर्ड हो चुके हैं। लेकिन कई दिन की छुट्टियां होने की वजह से जो अधिकारी हैं वो इस बात को कह रहे हैं कि ये 3-4 छुट्टियां हो गई है, और वीजे का एक प्रोसेस होता है। अच्छा। भारत सरकार का अपना एक तरीका है वीजा इशू करने के लिए। तो वो हम्म। कह रहे हैं कि इसमें वीजा मिलेगा, और हम इसको प्रोसेस कर रहे हैं कोर्ट ऑर्डर्स को। लेकिन हो सकता है ईद पे इसको ना हम कर पाए, लेकिन ईद के तुरंत बाद 2-4 दिन ओके। के अंदर, या 10 दिन के अंदर, या 15 दिन के हम्म। अंदर उसको हम कर दें, क्योंकि कोर्ट के आदेश है, वो कोर्ट के आदेश को मानेंगे। हाँ तो मानेंगे। हाँ हाँ, तो वीजा 101% मिलेगा, मिलना गुलाम ही हैदर चाहिए भारत में अभी तो। आएगा। हाँ हाँ, लोग कह रहे हैं कि वो क्या झुंझुना बजाएगा, वो झुंझुना नहीं बजाएगा, वो वही तुम्हारी टाट में कानूनी डंडा बजाएगा, कानूनी वही डंडा। वही। सिर्फ उन हैदर तुम्हारे भाई। सिर पे हाँ। तुम्हारे सिर पे कानूनी हथौड़ा बजाएगा। करेक्ट। तुम्हें घरों से निकलना मुश्किल कर देगा। तुम कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे, कहीं पड़ोस में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे, कहीं रिश्तेदारियों में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे, और समाज को मुंह दिखाने के लायक तो तुम पहले ही नहीं हो। जब वो आएगा, पूरा भारत, पूरे हिंदुस्तान के लोग जो है वो उसके साथ खड़े होंगे, क्योंकि सीमा हैदर जो है वो भारत की एकता और भारत की अखंडता के लिए बहुत बड़ा पूरा खतरा है। बहुत भारत की बहुत बहुत आंतरिक बड़ा। सुरक्षा के लिए भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए सीमा हैदर बहुत बड़ा खतरा है। बहुत खतरा है। भारत को इससे बहुत बड़ा खतरा है। हाँ। भारत की सिक्योरिटी को करेक्ट। खतरा है, बस भारत की बस। आंतरिक सुरक्षा को खतरा है, भारत की एकता और भाईचारे को खतरा है। इस नासूर को जितनी जल्दी भारत सरकार उखाड़ के जेल में फेंक दे, उतना ही जल्दी अच्छा है। बहुत और अच्छा है। हाँ भारतीय नागरिक तमाम सुरक्षित रहेंगे, देश सुरक्षित रहेगा,
देश की सुरक्षा बनी रहेगी। हाँ। वरना तो भारतीय, क्योंकि ये 12 लाख 13 लाख लोगों में ये पैठ बना चुकी है, ये भारत की सारी गोपनीयता, सिग्रेसी, वो सारी जो है लैप्स कर देगी और भारत की सुरक्षा को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाएगी। इसलिए मेरी भारत सरकार से ये विनती है कि इस नासूर को तुरंत निकाल करके वो जेल के अंदर डाले और इन बच्चों को डिपोर्ट करे। करेक्ट। अब तो आप मोमी, आपके हाँ, क्वेश्चन बताओ। अच्छा।